सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। कुछ महीनों के बाद फिर से मेरा वाइफ क्लैरा के साथ आप लोगों के मध्य में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज सवेरे जब मैं वचन को मनन कर रहा था तो पास्टर राजकुमार को मैं स्मरण किया। मुझे एक्चुअल ईयर पता नहीं, शायद 2000 का बिगिनिंग कहीं था जब पास्टर राजकुमार जो है डून बाइबल कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। उस समय सिंगल थे। एनडीसी में आया और एक प्रेयर मीटिंग शायद शनिवार को है या शुक्रवार को था, उस सभा में हमें बुलाया और तब से लेकर अब तक वो रिलेशन कंटिन्यू करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पिछले गुरुवार को कुछ सालों से जो है मैं द प्रोवर्ब्स ऑफ द डे, जो दिन दिन का जो है नीति वचन को मैं पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ बाकी भागों के साथ। तो नीति वचन 7:2, नीति वचन 7:2 मेरा मन में आया। वो मेरा मुख्य वाक्य रहेगा। उसके आधार पर जो है पुराना नियम से कुछ व्यक्ति विशेष के बारे में आप लोगों के मध्य में ले आने चाहूंगा। जब नीति वचन 7 गुरुवार के वक्त आया तो नीति वचन 7 का टाइटल जो है थोड़ा मुझे जो है सोच में लेकर आया, वार्निंग अगेंस्ट द एडल्टरस वुमन, व्यभिचारी स्त्री के विपरीत चेतावनी। ये भाग जब मैं देखा तो मैं सोचा अरे भाई आज का नीति वचन एक अलग नीति वचन है। लेकिन हम एक ऐसी संसार में रहते हैं जहां मिलावट की कोई कमी नहीं है। विशेष करके कोई बड़ा फेस्टिवल होते समय लोग कहते हैं स्वीट मत खरीदना क्योंकि उसमें जो है बहुत मिलावट होते हैं। इसी प्रकार से एक आत्मिक जीवन जब हम व्यतीत करते हैं, याद रखना शैतान जो है हर एक व्यक्ति के कमजोरी अवस्था को भले भांति और वही चीज को जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मुझे पता नहीं चाहे जो भी बीमारी हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, यहां कहीं छूता है। मैंने भी छूने का कोशिश किया लेकिन मुझे पता नहीं क्या है। लेकिन डॉक्टर उसमें ट्रेनिंग प्राप्त कहीं इरेगुलर है या नहीं। हार्ट में चेक करते हैं, हार्ट बीट थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि आजकल तो है वाच ऐसी आ गया है, हार्ट बीट यही पता चल जाता है। याद रखना शैतान भी जो है हमारी जिंदगी के उस कमजोर चीजों को छूने का कोशिश। जब मैं नीति वचन 7 को पढ़ रहा था, पद 2 जो है मुझे आकर्षित किया। कीप माई कमांड्स एंड यू विल लिव, गार्ड माई टीचिंग्स एज द एप्पल ऑफ योर आई। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहे, और मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली। ये भाग मुझे आकर्षित किया, मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली। तो जब मैं मनन कर रहा था गुरुवार को, मैं जरा एक्सरसाइज किया, कुछ एक्सरसाइज किया। मैं अपने हाथ को मेरा सर पर रखा, कान में रखा, नाक में रखा, आंख में रखा, फिर कोशिश किया वो हाथ को आंख का पुतली में ले जाने, लेकिन अपने आप से क्या हो गया, क्यों हुआ?
क्यों हुआ? किसी ने आदेश दिया था। लेकिन आप अपने उंगली को आंख के पास लेकर आता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, आईलिड क्लोज हो जाता है। इसका कारण क्या है? ढूंढना, अगले बार आएगा तो बताना। बट एक गहरी सच्चाई है, गहरी सच्चाई है कि इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड, इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड, इट इज अ मैटर ऑफ मिनट। हम जो है गलत दिशा में जा सकते हैं। उस कारण से खुदा कहते हैं, मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली जैसी जान। Keep as the apple of your eye. It is the most protected part. दूसरा तिमोथी में पहला अध्याय, शायद उसका 14 पद में, वहां पौलुस कहते हैं, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. हिंदी में कोई पढ़िएगा, दूसरा तिमोथी 1 का 14 पद। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। Yes, guard the good deposit. मुझे आज भी याद है, हम सब जानते हैं डीमोनेटाइजेशन। हमारी जितना जो है सेविंग हम लोग कहां रखे हैं? बैंक में रखे हैं। और जब मोदी सरकार ने अचानक से कहा एटीएम के सामने लाइन होगी, क्यों? कुछ लोग तो नोट रखा हुआ था, पता नहीं क्या करना चाहिए, कुछ नोट तो बंद भी हो गया था। हम बहुत चिंतित हैं ये सांसारिक जो चीज पर खो न जाए, लेकिन हमारी आत्मिक जीवन प्रभु के साथ हमारी रिश्ता किस प्रकार से है? एक भाग को पढ़ रहा था और एक पद मेरा मन में आया। वो पुस्तक हम बहुत कम पढ़ते हैं। पुराना नियम एक पुस्तक है जो हम सबसे कम पढ़ते हैं। कौन सा पुस्तक है? पुराना नियम पढ़ते हो ना? कितने लोग पढ़ते हैं पुराने नियम? कितने लोग पसंद करते हैं? बहुत कम लोग। पुराना नियम में एक पुस्तक हम बहुत कम पढ़ते हैं, वो क्या है? लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था क्यों कम पढ़ते हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम कानून, परमेश्वर के सामने यदि हमें प्रसन्न योग्य बलिदान चढ़ाना है तो हमें हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए वहां उल्लेख किया गया है। जब मैं लेवी व्यवस्था को पढ़ रहा था नीति वचन के साथ, एक भाग जो मुझे स्पर्श किया, जो नीति वचन 7 का 2 से जो है जोड़ सकते हैं, वे है लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय। लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय। मुझे आश्चर्य हुआ, लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय का शीर्षक भी क्या है? अनैतिक
रिश्ता। नीति वचन 7 में भी वार्निंग। यहां क्या लिखा है? यहोवा मूसा से कहते हैं, इस्राएली से कह, आई एम द लॉर्ड यूर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और उसके बाद क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान पूर्वक रेखांकित करना है तो कर सकते हैं। वहां यूं लिखा है, जो तुम मिस्र में थे, मिस्री लोगों के समान जिस प्रकार से वे जीवन व्यतीत करते हैं वैसी ना करना। और जिस देश में आप जा रहे हो, कनानी देश में, वहां के लोगों के अनुसार भी जीवन व्यतीत ना करना। इसका मतलब क्या है? संडे क्रिश्चियन या संडे क्रिश्चियन या सभी दिन एक जैसी, कैसी जीवन व्यतीत करना है? सभी दिन। याद रखना मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान बहुत शातिर है। वो जानते हैं कि रविवार में विश्वासियों को पराजित नहीं कर सकते हैं। शैतान सोमवार से शनिवार आपके ऊपर नजर रखे हुए। मुझे पता नहीं ये भाग क्यों मेरे मन में आया, लेकिन मैं आपको और मैं अपने आप को सतर्क करने चाहता हूं। हमारा जीवन का हर एक क्षण प्रभु के साथ हमारी संबंध जो है कैसी होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति प्रभु के उस प्रेम से हमें वंचित होने नहीं दें। एक व्यक्ति के बारे में मैं आज आपके सामने रखने चाहूंगा, और हम सब उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। 3 चीज इस व्यक्ति के जीवन से आप लोग के मध्य में रखने चाहता हूं, और वो व्यक्ति भी जो है इस पाप में गिर चुका था। बता सकते कौन है? दाऊद। गिर चुके थे। उस कारण से हम भजन 51 को बहुत ही गहरी रीति से पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पवित्र आत्मा। आज हमने वो गीत भी तो गाया है ना, हे रूहे पाप उतरा। पाप उतरना है तो पाप उतरना है। आमीन, हालेलुया। यदि हमारा जीवन में पाप है तो पाप नहीं उतरेगा। और दाऊद समझ गया। उस कारण से वो जानते हैं साउल के साथ क्या घटना घटी है, वो मेरे साथ भी घट सकता है। साउल तो गधा ढूंढने गया, गधा मिला नहीं, लेकिन वापस आया राजा बनकर। लेकिन साउल उस प्रभु को पहचानने में पराजित हो गया। और दाऊद जानते हैं उनका साथ भी यही हाल हुआ था। उनके मां बाप ने उनको गिनती में भी शामिल नहीं किए थे, लेकिन प्रभु की दया है कि वे जो है इस्राएल का राजा बना। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने चाहता हूं, इस आलय में
प्रचारक यहाँ बैठे हुए कोई भी लायक नहीं थे खुदा की उपस्थिति में आने के लिए। ये आपकी कोई खूबी नहीं है, प्रभु की अपरंपार प्रेम और दया के कारण आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हैं। उस मूल्य को समझना जो है बहुत जरूरी है। प्रभु के प्रेम को पहचानना है तो अस्पताल में जाना काफी है। आप में से बहुत लोग ने शेयर भी किया ना, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ लोग सांस लेने में मुश्किल हो रहे हैं, कुछ लोगों को जो है अलग अलग बीमारी इलाज से होकर गुजर रहे हैं। उनसे कहें क्या आप अस्पताल में जो है यहाँ रहने चाहते हैं? मैं नहीं सोचता कोई भी बोलेगा, सब बोल रहे हैं जितना जल्दी डिस्चार्ज होना है, मुझे मेरा घर पहुंचना है। मेरे प्रियो, क्या हम में कोई क्षमता योग्यता है क्या कि आज हम प्रभु के आलय में आरोग्य के साथ उस सांस को ले रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिया है? लेकिन जब प्रभु ने हमें आरोग्य दिया है तो हम खुदा की उपस्थिति में हलील होकर उस महान प्रभु के अपरंपार प्रेम को स्मरण करके उस घनिष्ठ संबंध में बने रहना बहुत जरूरी है। तीन चीज मुझे आकर्षित किया जो मैं अंग्रेजी में कहूंगा। पहला, दाऊद के जीवन में ignored by father but ordained by heavenly father, अपने सांसारिक पिता के द्वारा तिरस्कृत किया है लेकिन परमेश्वर की नजरों में नियुक्त किया गया है। आप लोग पहला सैमुएल 17 अध्याय को जो है 16 अध्याय को जो है पढ़ लेना। जब मैं उपभाग को पढ़ रहा था, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं बहुत ही करीब से एक एक पद को जो है ध्यान पूर्वक पढ़ता हूं। सिर्फ नहीं पढ़ूंगा तो प्रभु का आशीष नहीं मिलेगा बोलकर वैसे ही नहीं पढ़ना है। आप ध्यान से पढ़िएगा। 16वां अध्याय का दूसरा पद, पहला पद का आखिरी पॉइंट वहां यूं लिखा अंग्रेजी में, I have chosen one of his sons to be king। खुदा जो है सैमुएल से कहते हैं यस्से के घर में जाना, मैंने उनके पुत्रों में से एक को चुना। जब मैं भाग को पढ़ रहा था, I was so thrilled। सैमुएल कौन है? नबी है, नबी है। खुदा ने उसे जो है हिब्रू में जो पद लिखा गया उसका मतलब है जो जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट है, हमारी जो नजर से बढ़कर देखने की तोड़ा खुदा ने सैमुएल को दिया है। और उसी सैमुएल को खुदा कहते हैं मैंने उनके पुत्रों में से एक को चुना हूं। बता नहीं रहा कौन सा पुत्र है। तीसरा पद में वहां यूं लिखा है, यस्से और उनके घराने को बुला देना और तुम जो है जिस व्यक्ति की ओर मैं संकेत करूंगा उसको क्या, उस पर क्या करना है? अभिषेक कर देना। वहां भी नहीं बता रहा कौन है जिसको मैं संकेत, अंग्रेजी में लिखा है यू आर टू अनॉइंट फॉर मी द वन। वो वन शब्द जो है मुझे आकर्षित किया। बता नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ है? सैमुएल भी कहे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पहला बेटा आया
जिसका नाम है एलिया, उसका जो है आकार, उसका पर्सनालिटी सब देखकर क्या कहा, अरे ये तो है, ये तो है। लेकिन खुदा बोलता है पर्सनालिटी को मत देखो। उसके बाद कितना बच्चे चले गया, 6 और 7। किसी को खुदा ने नहीं चुना। तब पूछने लगा क्या यही है सब 11 पद में? तो पापा क्या कहते हैं, देयर इज स्टिल द यंगेस्ट। वो क्या कर रहा है, भेड़ को जब मैं भाग को पढ़ रहा था, यस्से को और उनके घराने को पहले से बोल दिया है कि सैमुएल आ रहा, सब तैयारी के साथ सैमुएल को जो है इनविटेशन को एक्सेप्ट करके वह इंतजार कर रहा है। लेकिन उस इनविटेशन में कौन नहीं है, दाऊद नहीं। उस नियोक्ता में दाऊद नहीं है। सोच सकता है दाऊद के हृदय में है, आपका घर में है, पापा मम्मी 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे को बुलाकर माँ बाप जो है खुश होता है और चौथा बच्चे को जो है नजरअंदाज करेगा। सोच सकते हैं दाऊद को उस बड़ी सभा में इनविटेशन भी नहीं मिला। जब सैमुएल ने कहा क्या मात्र ये साथ है एक, यस्से का चेहरा देखना चाहिए उस समय, है नहीं या वो भेड़ को चरा। हम सब ऐसी हैं, हम सब उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। वहां यूं लिखा है पद 12 का, खुदा ने कहा राइज एंड अनॉइंट हिम, दिस इज द वन। ये भाग मुझे आकर्षित किया, राइज एंड अनॉइंट हिम, 12वां का आखिरी, उठो और उन्हें अभिषेक करो, यह है वह व्यक्ति। आज हम प्रभु के उपस्थिति में कहें, प्रभु धन्यवाद है कि समय समय पर आपने कहा यह है वह व्यक्ति, और आज हम यहां उपस्थित हैं। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु हमारे लिए इतना सब कुछ कर लिया मेरे प्रियो, सिर्फ वर्शिप लीडर, आज मैं ध्यान दे रहा था, कुछ विश्वासी लोग भी गीत साफ रीति से कह रहे हैं हाथ उठाने के लिए। कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग हाथ उठाया, कुछ लोग हाथ घर में छोड़कर। मेरे प्रियो, हमें हाथ उठाना है, किसके लिए? कोई व्यक्ति के लिए नहीं, जिसने अपना बहुमूल्य रक्त देकर हमें अपना पुत्र पुत्री बनाया, उसके लिए हमें हाथ उठाने में कोई कंजूसी नहीं करना है। उसके लिए दाऊद राजा, मिखाएल ने बोला अरे तू तो राजा है, तू तो अपने शर्म को भी बेच दिया क्या? वो बोलता जिस खुदा ने मुझे उस जगह से इस जगह में लेकर आया, उसके सामने मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। रिजेक्टेड by earthly father, ignored by earthly father, but ordained by heavenly father.
सांसारिक माता पिता हो सकता है हम में से कुछ लोगों का आप लोगों के लिए सील रख दिया होगा, अरे ये कुछ काम का नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ। क्या कक्षा 7वीं में मेरे पापा ने मुझको मारा। मैंने बोला जितना मारना है मारो, मैं तो पढ़ने वाला ही नहीं है। 12 एट द एज ऑफ 12, जब मैं क्लास 7th में था। लेकिन जिस दिन प्रभु के नजर मुझ पर पड़ा, मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, तब से लेकर आज तक जब रेवरेंड डॉक्टर बोलता है तो मैं हमेशा फूलता नहीं हूं, फूलता नहीं हूं, गुब्बारा जैसे फूलता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन था, आज मैं कौन हूं, किसने कहां तक ले आया, वो मेरी योग्यता नहीं है, वो प्रभु की दया है। उस समय भविष्यवक्ता ने कहा था, जब मैं कक्षा 9वीं में था, समय आएगा आप हजारों को पढ़ाएगा, समय आएगा आप हजारों को पढ़ाएगा। मैंने सारा के जैसी मुस्कुराने लगा, इब्राहिम के समान लोट पड़ोट गिरकर हंसने लगा। भाई 100 साल का इब्राहिम और 90 साल का सारा के सूखे कोख को जो है वंशावली से भर सकता है, तो आपके सूखे हड्डी को जो है जीवित करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच मौजूद है। उस महान परमेश्वर को जो है हम सदैव शुक्रगुजार करना है। आज इस साल जो है मेरा 30th ईयर है टीचिंग मिनिस्ट्री के लिए। शिक्षक होकर ये मेरा 30वां साल है। 1996 में 1996 में 25 साल की उम्र में टीचर बना। आज तक प्रभु ने सहायता की। गुरु ने कहा कितना स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है, मैं बोला मुझे पता नहीं, हो सकता है 3000 से 4000 तक। प्रभु कुछ भी कर सकता। दूसरा चीज जो प्रभु ने मुझे आकर्षित किया वो है, अंग्रेजी में कहूं तो बी लिटिल बाय ब्रदर बेकड बाय गॉड। मैं उसको जो है हिंदी में कहूंगा। 18वां अध्याय में 17 अध्याय में अभिषेक मिला हुआ दाऊद को earthly father ने, याद रखना 16वां अध्याय में earthly father रिजेक्ट करता है और 17वां अध्याय में earthly father दाऊद को बोलता है तू जाकर तेरे भाइयों के बारे में हालचाल पता लगा, आहार लेकर जाना। जैसी दाऊद निकला, मैं विश्वास करता हूं स्वर्गीय पिता जो है दूर से देखकर अभिषिक्त दाऊद को देखकर कहते हैं बेटा निकल जा, आज तेरे द्वारा मैं बड़ा कार्य करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, हमें पता नहीं हमारा भविष्य क्या है, लेकिन हमारे ऊपर जो है खुदा की अभिषेक है, तो हम विश्वास के साथ अपने सांसारिक पिता के आज्ञा को पालन करके निकल पड़, तो खुदा कहेगा हे कोलिया रुक, मेरे अभिषेक दास आ रहा है। वो आपके हिसाब से जो है लंबा चौड़ा नहीं है, उनके पास औजार नहीं है, उनके पास एक चीज है, वो है मेरा अभिषेक। मेरे प्रियो, इस अभिषेक जो है हमारा जीवन में जो है होना बहुत जरूरी है। इन दिनों में हम जो है एजुकेशन के लिए जो है मेहनत करना जरूरी है, करना भी जरूरी है, नौकरी में जो 100% देना जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरी एक ही दो रिक्वेस्ट है, हे प्रभु आज आप अपने नई अभिषेक से जो है मुझे मामूल कर कि मैं जो है दुनिया के अंधकार की दुष्ट शक्ति को विफल कर पाऊं, आपकी स्वर्ग राज्य
बड़ी उम्मीद के साथ दाऊद ने आकर पूछा, जो गोलियत को हराएगा उसको क्या दिया जाएगा? मुझे अच्छा लगा 17 का 25 में शायद ये बात हमें मिलेगा, चाहे हम कमजोर भी हैं, हम दौड़ेंगे। पहला, राजा जो है उन्हें ग्रेट वेल्थ देगा। ग्रेट वेल्थ यानी फिर काम करने का जरूरत भी नहीं है जिंदगी भर। दूसरा, उससे भी बड़ा, राजा का बेटी विवाह में देगा, और फिर क्या चाहिए, पैसा नीला बन जाएगा। तीसरा, उनके पूरे परिवार को जो है टैक्स देने का जरूरत है, इनकम टैक्स देने का। इनकम टैक्स रिटर्न क्या, इनकम टैक्स ही नहीं देना है। समझ में आ गया? गोलियत को हराएगा तो ये 3 चीज मिलेगा। इतना होने के बाद भी कोई भी तैयार नहीं है, ना बड़ा बेटा, ना दूसरा बेटा, ना तीसरा बेटा। राजा साउल भी जो है डर में। तो दाऊद फिर से कंफर्म कर रहे ये चीज है कि नहीं, आप पढ़ लेना। उसके लिए बोलता पुराना नियम पढ़ते समय हंसी भी आता है, मजा आता है। नया नियम भी अच्छा है, लेकिन मैं पुराना नियम का स्टूडेंट हूं। ये राजा जाता है, दाऊद जाता है, सौल बोलता है, अरे तू कहां जाएगा? तो दाऊद क्या कहते हैं, क्या किया? He shared his testimony, अपने अनुभव को रखा। मैं कौन हूं? मैं चरवाहा हूं, मेरे पास ऊपर बहुत सारी अटैक आया, लेकिन प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। मेरे प्रियो, टेस्टिमनी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? वो टेस्टिमनी कब मिलेगा? सामर्थ हो। अभिषेक है तो 16वां अध्याय में 16वां अध्याय में अभिषेक मिला। 17वां अध्याय में क्या मिलता है? सामर्थ का अनुभव रखते हैं। मैं पासवान से समय भी नहीं पूछा, मौसम सही है, लेकिन मैं जानता शायद 12 बजे ना 10 से 12 है क्या मीटिंग? हाँ, 12 खत्म हो गया, 12:02। लेकिन आप लोग बहुत जन लेट आए, उसके लिए पनिशमेंट। आप लोग पढ़ लेना। दाऊद को 2 ड्रेस मिलता है। दाऊद को कितना ड्रेस मिला? 2 ड्रेस। एक जो है 17 अध्याय का 38 में एक ड्रेस मिलता है, और 18वां अध्याय का 4था पद में दूसरा ड्रेस मिलता है। तो ड्रेस के ऊपर भी आप सरमन पढ़ा सकते हैं। 17 का 38 का ड्रेस क्या था? साउल का ड्रेस था, पीतल का टोप। हाँ, वो सब साउल का है। दूसरों का ड्रेस पहनने का कोशिश भी मत करना, चल भी नहीं पाओ। समझ में आ गया? ड्रेस से कोई मतलब नहीं है। ड्रेस से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? अभिषेक और सामर्थ। अभिषेक और सामर्थ। उसके हाथ में क्या था? हाँ? कितना पत्थर लिया? 5 लिया। वहां भी सैमुएल जो है अभिषेक व्यक्ति को पहचान नहीं पाया, और दाऊद जो है यहां पत्थर को भी पहचान नहीं पाया। कहे तो 5 पत्थर भला क्यों लिया है? इसका मतलब क्या है? यदि एक नहीं पड़ा तो दूसरा नहीं पड़ा तो तीसरा 5 में तो, क्योंकि शायद एक्सपीरियंस होगा, 5वां बार लग गया होगा, 6वां नहीं गया होगा।
यदि पांचवा में लगता या चौथा में लगता या तीसरा में लगता या दूसरा में लगता तो दाऊद सोचता भाई मेरा कारण हुआ, लेकिन पहला में ही लगा तो इसका मतलब क्या है? वो खुदा के द्वारा है। समझ में आ गया? है? पहला ही पत्थर में पड़ा, लेकिन नामान को कितना बार डूबना पड़ा? पहला बार डूबता तो ठीक हो जाता, तो नामान बोलता भाई ये 7 नहीं, एक मेरा कारण है। वहां 7वां डुबकी जरूरी था, यहाँ पहला पत्थर काफी है। ये सब प्रभु का हाथ है। भाइयों ने सोचा, बड़ा भाई ने बोला तू तो जा भेड़ों को देख, तू जो है सही बंदा नहीं है। लेकिन खुदा ने बोला ये है मेरा बंदा। तीसरा भाग मैं 2 मिनट में बोलकर मैं खत्म करूंगा। कॉर्नर्ड बाय ह्यूमन किंग, ऑनर्ड बाय डिवाइन किंग। कॉर्नर्ड सांसारिक राजा के द्वारा साइड किया गया। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद आया तो स्त्रियों ने कहा साउल ने 1000, दाऊद ने 10,000। स्त्रियों की प्रशंसा और किसी को मिलेगा तो कितना भी बड़ा राजा हो बेचारा परेशान हो जाएगा। यह सुनते साथ आप भाग को पढ़ लेना, 1 नहीं 4 बार लिखा गया है साउल खुश नहीं था। और 18वां अध्याय में एक भाग मुझे आकर्षित किया, जब साउल के ऊपर की दुष्टात्मा और ये सब निकाल दिया, गोलियत को हरा दिया, तो तब से वहां लिखा है तब से दाऊद साउल के साथ रहकर काम कर रहे थे। लेकिन बहनों की प्रशंसा जब दाऊद के पास गिरा, वहां लिखा तब से साउल का नजर था कब इसको हटा दो। याद रखना एक चीज, अभिषेक है, सामर्थ है, लेकिन जब लाइफ रियलिटी में आप उसको कार्य में लागू करोगे तो आपके ऊपर जो है जो प्रशंसा किया है वो भी आपको परेशान करेगा। ठीक है? 99 क्रैप जानते ना? क्रैप को क्या बोलता है? केकड़ा। किसी ने कहा मुझे पता नहीं, एक बड़ा बर्तन में 100 केकड़ा रखा था, एक केकड़ा ऊपर गया तो 99 का कोशिश है उसको गिराने के लिए। यानी हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आपको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। इसको कहते हैं आत्मिक केकड़ा। लेकिन बाइबल हमें कहती है जल्दी मिला नहीं, जल्दी मिला नहीं। किसी ने अंग्रेजी में कैप्शन लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जीसस नेवर सेड दैट लाइफ विल बी इजी। यीशु ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान है, लेकिन यीशु ने कहा समय आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। समय आएगा सब कुछ सही होगा, लेकिन उस समय लंबा भी हो सकता है जो दाऊद के साथ हुआ। लेकिन मैं आपसे कहने चाहता हूं, जब प्रभु की आशीष आपके ऊपर होता है, हो सकता है थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा विलंब होगा। अच्छी चीज के लिए विलंब होता है ना। हमारा जो है क्लारा का जो बुक जो है, डॉक्टरेट का बुक जो है रिलीज कर रहा था हमारा सन्नी अंकल, तो मैंने उसको चिपकाया सेलो टेप से। तो हमारा फाउंडर सन्नी अंकल कोशिश कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो बोलते जोरदार चिपकाया है। मैं बोला इसमें बहुत महीनों का मेहनत है। जैसे बच्चा जो है कोख में रहकर 9 महीना रहता है, वैसी उसका अंदर भी बहुत सारी गहरा रहस्य रिसर्च छिपा है, उसके लिए खोलने के लिए टाइम लगेगा।
कहने का मतलब क्या है? कुछ कुछ चीज जो है ना, बहुमूल्य चीज जो है, उसके लिए टाइम लगेगा। हमें क्या करना है? इंतजार करना है। सो मैंने 3 पॉइंट पढ़ाया था। पहला क्या था? इग्नोर्ड बाय अर्थली फादर, ऑर्डेन्ड बाय हेवनली। दूसरा क्या था? belittled by brother and beckoned by God। और तीसरा था cornered by earthly king, honored by divinely king। सांसारिक पिता हमें जो है तिरस्कार करेगा, लेकिन खुदा का नियुक्ति हमारे ऊपर है। भाई लोग हमें तुच्छ समझेगा, लेकिन खुदा के नजरों में हम श्रेष्ठ हैं। सांसारिक राजा हमें जो है साइड करने का कोशिश करेगा, लेकिन दिव्य राजा, राजाओं का राजा जो है, समय आएगा तो हमें उठाएगा। लेकिन दाऊद के समान हमें इंतजार करना है। शायद मैंने आपसे कहा था ना, www कितने लोगों को पता है? www सोलोमन का www और डेविड का www नहीं पता? भूल गया होगा। सोलोमन का www क्या था पता है? विजडम, वेल्थ, वाइफ्स। उसने क्या बोला? ज्ञान। ज्ञान मिला तो धन मिला, धन मिला तो बीबिया। कितना बीबिया? 1000। लेकिन वो 1000 ने सोलोमन को जो है दिशा बदल दिया। लेकिन उसी जगह डेविड का www क्या है? वेट, वॉच, विन। वेट इंतजार, वॉच देखो, और विन क्या है? जीत। हम इंतजार करें उसके लिए। भजन 40 में लिखा है, वेटेड patiently for the Lord, He inclined unto me and heard my। हम इंतजार करें, प्रभु जरूर आपको बहुत ऐसे बरकत देगा। प्रभु के दास और पूरी कलीसिया को हम परिवार के रूप में और एक बार शुक्रगुजार करते हैं। निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे अनुग्रह करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के दास के लिए जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सचमुच में जैसे पिछले समयों में प्रभु ने हमें प्रभु के दास के द्वारा आशीषित किया है, मैं आज भी ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आज भी हम सबको बहुत ऐसे आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम आगे भी अपेक्षा करते हैं प्रभु उनके द्वारा और भी बहुत ऐसे आने वाले समयों में प्रभु हमें आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और भले ही दुनियावी लोग, दुनियावी माँ बाप हमें इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, मगर स्वर्गीय पिता ना तो अनदेखा करता है, ना ही कभी अनसुना करता है। हालेलुया। हमारे अपने भाई बहन सोचे हैं, अरे छोटा है, इसके बस का कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कहीं का नहीं है, तो घर जा, भेड़े चरा। हालेलुया। घर में जाके झाड़ू लगा। मगर परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े गोलियतों को मारना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि भले ही दुनियावी बड़े बड़े लोग जिनको हम सोचते हैं ये तो बहुत बड़ा है, इसकी बड़ी पहुंच है, राजा के तुल्य है, वो शायद हमको किनारे करने की कोशिश करेंगे, सामने से हटाने की कोशिश करेंगे, मगर स्वर्गीय पिता आपको इतना ही आदर देता है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ हम में से कई लोगों के ये जो तीनों बातें प्रभु के दास के द्वारा हमने सुनी, कईयों के अनुभव है। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर आते हैं, और हम आज ये कह सकते हैं कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करी है और आशीषित किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, समय जरूर लगेगा, या लग रहा होगा, या लगा होगा, मगर परमेश्वर ने हमें त्यागा और छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी प्रभु के दास ने ये भी कहा, घर बनने में थोड़ा समय लगता है, मगर महल बनने में बहुत समय लगता है। हालेलुया। So God is preparing you for that.
परमेश्वर आप लोग महलों की जिंदगी उनके लिए तैयार करें। दाऊद शायद ये सोच रहा था कि मेरी जिंदगी तो जंगलों में कट जाए, मगर परमेश्वर उसको राजमहल के लिए तैयार करे। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के दास के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी बुलाहट के लिए जो प्रभु ने उनको दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शंदा रबा ले रबा पूरी भी शिखर खाला रबा। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके दया के सियासत के सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो तेरे दास के द्वारा हम सब तक पहुंचा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए प्रभु कि आपने उनके मन को इन सब बातों के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए वो प्रभु उभारा और तेरे पवित्र वचन को वो हम तक लेकर के आए। हम धन्यवाद देते हैं दाऊद के जीवन के लिए प्रभु, जिन्होंने महान पिता परमेश्वर तेरी आवाज को सुना और तेरे आवाज में आगे चलते रहे पिता, बढ़ते रहे। और धन्यवाद देते तेरे दास के लिए प्रभु, जिन्होंने तेरी आवाज को सुना और प्रभु उस बुलाहट में विश्वास योग्यता के साथ चलते चले जा रहे हैं। और पिता परमेश्वर जैसे आज उन्होंने उस गवाही में कहा, उन्हें याद भी नहीं है प्रभु कि कितने विद्यार्थियों को प्रभु ने उन्होंने प्रशिक्षण दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, दोनों पति पत्नी को, उनकी बेटी बेटे को प्रभु जी हम दुआ करते हैं तू बड़ी आशीष दे, अपने लहू में ढांप के रखे, अपनी सुरक्षा में रखना पिता, और जैसे तू उन्हें इस्तेमाल करता आया प्रभु, दुआ करते हैं उससे कई गुना और अधिकारी बहुतायत के साथ अपने बेटे बेटी को, उनके घराने को तू आशीष दे पिता, क्योंकि प्रभु जी उन्होंने पिता परमेश्वर यहोशू के समान तेरी सेवा करने को चुना है पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं पिता, आप बहुत ऐसे उन्हें आशीष दें, उनके अंधन के भंडारों के ऊपर तेरी आशीष बरकत हो पिता, उनके सेवा के सिवानों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आप बढ़ाते चले जाएं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरत तेरे महिमा के धन के अनुसार यीशु नासरी के नाम से सब कुछ पूरी की जाए पिता। किसी भी भली वस्तु की घटी पिता परमेश्वर इनको, इनके घराने को और इनकी सेवकाई के लिए प्रभु कभी भी कमी ना पाई जाए पिता परमेश्वर। बहुत आय से दे पिता, बहुत आय से इस्तेमाल कर, बहुत आय से अपने दास के घराने पर अपनी आशीष बनाए रखना। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो आज उनके द्वारा हम सब तक पहुंचा। हम सबको बड़ी आशीष दे पिता। बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर दुख बीमारी कमियों घटियों किसी कारणवश प्रभु आज तेरे भवन में ना आ पाए पिता, हम दुआ करते हैं उनके सब दुख बीमारियों कमियों घटियों को, उन तमाम कारणों को प्रभु जिसकी वजह से आज वो तेरे भवन में आ सके, दुआ करते हैं यीशु के नाम से उन सबको दूर करें और आने वाले रविवार को एक बार फिर से प्रभु उनको अपने भवन में लेकर के आए, ताकि हम सब मिल करके तेरी हम सताइश करें। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, सब आशीर्वाद के लिए। आगे के समय को अपने जीवन आत्मा प्राण देव को, इस कलीसिया को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर। सब बातों में आप ही को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।